Assalamu alaikum 10th class. In yesterday's lecture we had completed reading the text of the poem. Miss Faiza has already provided you the summary of the poem. Today we shall start doing the exercise. The exercise starts from page number 93 of your textbook. And the first question is that of vocabulary. The statement here is pick out words from the poem which mean the same as the following. पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. पोएम से वो वर्ड्स चूज़ करें विच मीन द सेम, जिनका मतलब वही हो एज द फॉलोइंग, जो कि नीचे दिया गया है. नाउ नोट ऑल द वर्ड्स गिवन हियर आर फ्रेजेस. दीज आर फ्रेजेस. नाउ वी हैव टू प्रोवाइड वन वर्ड in the replacement of these phrases, and that one word is taken from the text. It is also called one word substitution at BCom level. Now the very first word is extremely noisy, and we had read a word in the poem, in the text of the poem, roaring. Roaring means extremely noisy. So extremely noisy can be replaced by one word from the text of the poem, and the word is roaring. To be broken violently and noisily into pieces. बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही शोर से, बहुत ही तेज़ी से टूटना, टुकड़ों में टूटना. ठीक है, टूटना, पारा पारा होना, टुकड़े टुकड़े होना. ये वर्ड हमने पढ़ा था स्मैशिंग वर्ड की सूरत में आपकी टेक्स्ट में. सो स्मैशिंग मीन्स टू बी ब्रोकन वायलेंटली एंड नॉइजीली इनटू पीसेस. Statement C is to make something level by using a rake. क्या होता है rake यूज़ करके? rake यूज़ करके किसी चीज़ को हमवार करना. rake यूज़ करके किसी चीज़ को हमवार करना. ठीक है, rake जो होता है that is a kind of tool. उसे क्या होता है, ज़मीन की सतह को हमवार करने के लिए, उसको दबा के सतह को हमवार करने के लिए यूज़ किया जाता है. अब इसके जैसा मतलब रखने वाला वर्ड हमने पढ़ा था पोएम में रेकिंग. हमने पढ़ा था पोएम में वर्ड रेकिंग विच मीन्स टू मेक समथिंग लेवल बाय यूजिंग अ रेक. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ टू मेक समथिंग टर्न रैपिडली. किसी चीज़ को घुमाना तेज़ी से, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घुमाना. ए सेंट्रल पॉइंट, एक मरकज़ पे, एक मरकज़ पे किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से घुमाना. इसके लिए वर्ड हमने पढ़ा था पोएम में स्पिन, स्पिनिंग, स्पिनिंग, घुमाना, रोटेट. लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर. लास्टिंग कायम रहना, एग्जिस्टिंग रहना, फॉर एवर हमेशा के लिए, हमेशा कायम दायम रहना. और इसके लिए हमने टेक्स्ट में टेक्स्ट में हमने वर्ड पढ़ा था एटर्नल. पोएम की टेक्स्ट में हमने वर्ड पढ़ा था एटर्नल, और उसका मतलब है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, हमेशा के लिए रहना. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ टू स्पीक और से समथिंग क्वाइटली. कोई बात करना, कुछ कहना खामोशी से. यूजिंग ओनली वंस ब्रेथ सो डैट, हल्की सी सांस के साथ. ओनली द पीपल क्लोजेस्ट, कि सिर्फ करीब तरीन लोग जो हैं, टू वन कैन हीयर, एक शख्स को सुन पाएँ. इस तरह से बात करना, इस तरह से मध्यम सी बात करना, खामोशी से बात करना कि जो क्लोजेस्ट हैं आपके, जो करीब तरीन लोग हैं, सिर्फ वो सुन पाएँ. इस फ्रेज़ के लिए हमने वर्ड पढ़ा था पोएम में, और वो वर्ड था विस्पर. विस्पर का मतलब होता है टू से समथिंग क्वाइटली, सरगोशी करना. ठीक है, तो इसका वर्ड जो हमने पोएम में पढ़ा था वो था विस्पर.
Let us move on. B part. Give synonyms for each of the following words. जो वर्ड्स दिए गए हैं हमने उनके सिनोनिम्स प्रोवाइड करने हैं. हमने प्रोवाइड करने हैं सिनोनिम्स मीन्स वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स. वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स. द फर्स्ट वन इज़ रोरिंग. रोरिंग का पढ़ाने के दौरान भी मैंने लिखवाया था. शाउटिंग या थंडरिंग. स्मैशिंग तोड़ना. ब्रेकिंग तोड़ना ब्रेकिंग हो गया. या शैटरिंग तोड़ना. नेक्स्ट है आपका स्पिनिंग. स्पिनिंग होता है घुमाना. घुमाना होता है रोटेट. टू रोटेट रोटेटिंग. स्टिलनेस का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है साइलेंस के लिए. स्टिलनेस साइलेंस. काम पीस. कोर. कोर होता है सेंटर. कोर होता है सेंटर. कोर होता है न्यूक्लियस. कोर होता है एसेंस. द सी पार्ट इज अबाउट which word in each pair has the more positive connotation to use. Circle your answer. No, we are given two words in the form of pairs. दो वर्ड्स दिए गए हैं, पेयर्स बना दिए गए हैं. उनके मीनिंग आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक वर्ड जो है वो पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज़ होता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है, और एक वर्ड जो है वो नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ होता है. अब हमने क्या करना है, कंपैरेटिवली जो पॉजिटिव कोनोटेशन वाला वर्ड है हमने उसको सर्कल करना है. नाउ लिसन. द फर्स्ट इज़ थ्रिफ्टी. थ्रिफ्टी का मतलब होता है कफ़ायतशुआर. कफ़ायतशुआर होता है केयरफुल. केयरफुल होता है फ्रूगल. फ्रूगल होता है इकोनॉमिकल. तो कफ़ायतशुआरी का वर्ड जो है ये पॉजिटिवली यूज़ होता है, कफ़ायतशुआरी करना. दूसरा वर्ड है पेनी पिंचिंग. पेनी पिंचिंग होता है पैसों को दबा दबा के रखने वाला, यानी कंजूस शख्स. अब कफ़ायतशुआर जो है वो केयरफुली चलता है. कंजूस जो है वो बखील होता है, बखील. ठीक है. अब यहाँ पे पॉजिटिव कोनोटेशन हो गई थ्रिफ्टी वर्ड की. पुशी. पुशी होता है अपनी बात मनवाने वाला. पुशी जो अपनी बात मनवा लेता है. एग्रेसिव जारहाना. अब जारहाना क्या होता है, बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड में आ जाता है एग्रेसिव होना. तो यहाँ पे पॉजिटिव कोनोटेशन है आपकी पुशी. नेक्स्ट है पॉलिटिशियन, सियासतदान, स्टेट्समैन, मुदब्बर, मैच्योर, नॉलेज रखने वाला और या एक सियासी सोच रखने वाला शख्स. अब स्टेट्समैन जो है, मुदब्बर जो है, ये शख्स ये वर्ड यूज़ होता है एक सियाने शख्स के लिए, जिसको दुनियावी समझ बूझ हो, जिसको सियासत की समझ बूझ हो. पॉलिटिशियन का वर्ड सियासतदान के लिए यूज़ होता है जो कंपैरेटिवली नेगेटिव पर्पस में आ जाता है. सियासी लोग जो होते हैं, जब उन्हें कहते फ़लाना बहुत ही सियासी है, बहुत सियासतदान है, तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेसी की सेंस में आ जाता है. ठीक है. यहाँ पे आपकी पॉजिटिव कोनोटेशन है स्टेट्समैन की. शेफ़, कुक. अब जब हम शेफ़ का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो भी बावर्ची, कुक भी बावर्ची. लेकिन शेफ़ का वर्ड जो है ये वर्ड ऐसा है डेट कैरीज अ स्टेटस विद इट. थोड़ा सा स्टेटस इसके साथ शो होता है शेफ़. ठीक है. अब कुक का वर्ड जो है वो एकदम स्टेटस को थोड़ा सा लो ले आता है. सो पॉजिटिव कोनोटेशन इज़ फाउंड इन द वर्ड शेफ़. स्लेंडर, स्किनी. अब स्लेंडर भी दुबला पतला होना, स्किनी भी दुबला पतला होना. लेकिन स्लेंडर होता है वर्ड स्मार्टनेस के लिए, यानी आप इस तरह से दुबले हों कि आप खूबसूरत लगे, स्मार्ट हों.
स्किनी होता है हड्डियों का ढांचा, कि आप दुबले पतले नहीं लगें बल्कि आप कमज़ोर लगें. सो द वर्ड slender has a positive connotation here. Let us move ahead. Choose the appropriate connotations. अब हमने क्या करना है, जो appropriate connotations हैं वो हमने चूज़ करनी है. Which would you rather be called? आप क्या कहलवाना पसंद करेंगे, क्या कहलवाना पसंद करेंगे? थ्रिफ्टी, किफ़ायतशार, चीप, घटिया. सो हम हमेशा किफ़ायतशार कहलवाना पसंद करेंगे, थ्रिफ्टी. विच इज़ मोर सीरियस, ज़्यादा संजीदा क्या चीज़ होती है? प्रॉब्लम, मसला ज़्यादा संजीदा होता है, डिज़ास्टर या तबाही. सो डिज़ास्टर इज़ मोर सीरियस. विच इज़ मोर पोलाइट, ज़्यादा पोलाइट चीज़ क्या होती है? ठीक है, ज़्यादा सॉफ्टनेस किस चीज़ में है? सिप अ ड्रिंक, एक ड्रिंक को पीना. ठीक है. गल्प इट, बड़े बड़े घूंट भर के पीना. सो पोलाइटनेस या सॉफ्टनेस या एटिकेट्स किस में है? सिप अ ड्रिंक में. द नेक्स्ट पेज, इट्स पेज नंबर 94. Which would you be if you hadn't eaten for several days? अगर आप कई दिनों तक नहीं खाते तो आप क्या होगे? हंग्री, आप भूखे होगे. स्टार्विंग या फाके ज़दा होगे. तो हंगर क्या होता है कि हमें एक वक्त का खाना ना मिले या हमें 3-4 घंटे के लिए खाना ना मिले, तो जो हम फील करते हैं डैट इज़ कॉल्ड हंगर. स्टारवेशन होता है टू बी हंग्री फॉर मैनी डेज. ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा वर्ड आ जाएगा स्टारविंग. काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया तो स्टारविंग. विच वुड यू बी आफ्टर अ वॉक इन द मड, जब आप जो है वो किसी कीचड़ में या गारे में चलते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? फिल्दी, गलीज, डर्टी, गंदे. सो आप बन जाते हैं गंदे, डर्टी. द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग इडियम्स एंड फाइंड देयर उर्दू इक्विवेलेंट्स. अब हमने क्या करना है कि हमने इनके जो फॉलोइंग इडियम्स हैं, जो प्रोवर्ब्स हैं, इनको एक्सप्लेन करना है और उनके इक्विवेलेंट्स जो हैं वो हमने उर्दू में ढूंढने भी हैं, यानी उर्दू में उनको क्या बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. नुकसान होने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता. क्या मतलब होगा, मैं आपको इजी करके बता रही हूँ. नुकसान होने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता. देयर इज़ नो यूज़ टू रिपेंट व्हेन अ लॉस हैड हैपेंड. व्हेन अ लॉस हैड हैपेंड, नुकसान हो गया तो पछताने का फ़ायदा नहीं. अब उर्दू मुहावरे में इसको बोलते हैं अब पछतावे क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत. आप लोगों को आते होंगे मुहावरे ना. ओके, द नेक्स्ट इज़ डू नॉट पुट ऑफ, बिल्कुल मुलतवी ना करें. टिल टुमारो, कल तक काम मुलतवी ना करें. व्हाट यू कैन डू टुडे, जो आप आज कर सकते हो, जो आप आज कर सकते हो उसको कल तक मुलतवी नहीं करो. ठीक है, इसका मतलब क्या है? डू नॉट डेफर और डिले योर टास्क्स टिल टुमारो विच यू कैन डू टुडे. उर्दू मुहावरे में हम इसको बोलते हैं आज का काम कल पे मत छोड़ो. आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, अगर हम इंग्लिश में मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँ तो क्या मतलब बनता है कि अगर आप फ्राई पैन से निकलो, फ्राई पैन में आप क्या होते, पक रहे होते हो. अगर उधर से निकलो इनटू फायर तो आग में जा गिरो. वो भी मुसीबत, ये भी मुसीबत, यानी एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में फंस जाना. उर्दू में हम इस मुहावरे को बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका. आसमान से गिरा खजूर में अटका. ठीक है, इसका मतलब क्या है? टू मूव फ्रॉम अ बैड सिचुएशन टू एन अदर
which would be worse than the first one. Move from bad situation से मूव कर रहे हैं, but the next situation would be worse than the first one. दूसरी जो बैड से भी वर्स हो जाएगी. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. अब मतलब क्या कि जो लोग हमारी नज़रों के सामने नहीं रहते वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी मेमोरी से भी वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. ठीक है, क्या मतलब है? मुहावरे में तो हम इसको बोलते हैं आँख ओझल पहाड़ ओझल. ठीक है, मतलब ये कि पीपल सून स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर पीपल इफ़ दे डू नॉट सी देम फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर हम काफ़ी देर तक किसी को देखते नहीं हैं, वी बिगिन टू फॉरगेट देम, तो हम उनको भूलना शुरू कर देते हैं. एज यू सो सो शैल यू रीप. जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे. मुहावरतन में हम इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी. ठीक है, इट मीन्स दैट इफ़ यू डू बैड थिंग्स विल हैपन टू यू, एंड इफ़ यू डू गुड थिंग्स विल हैपन टू यू. अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे. The next is reading comprehension. Answer the following questions. How is wind described in the first stanza? First stanza में हवा को कैसे पेश किया गया है? So, in the first stanza, wind is described in the form of storm that smashes everything. ये मैंने आपको आंसर का सब्सटेंस बताया है, मेन एसेंस बताया है. आप कुछ भी इसको कर सकते हैं, हिंट दिया मैंने आपको. ओके, विद व्हाट विंड इज़ कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा? फर्स्ट स्टैंजा में हवा का मवाजना किसके साथ किया गया है? विंड इज़ कंपेयर्ड विद मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द फर्स्ट स्टैंजा. या इन द फर्स्ट स्टैंजा wind is compared with monster of destruction. What is the wind doing to all men's work? पोइम में हवा जो है वो इंसान की अचीवमेंट के साथ क्या कर रही है? So in the poem wind is raking all men's work. How does the scene look like when the wind is still? जब हवा पुरसकून होती है तब माहौल या मंज़र कैसा होता है? When the wind is still, the scene or the atmosphere is peaceful and pleasant. What comparison is made in the second stanza? Second stanza में क्या कंपैरिजन दिया गया है? सो इन द सेकेंड स्टेंजा विंड इज़ कंपेयर्ड विद एटर्नल स्टिलनेस, ब्राइट ब्लू स्काइज एंड ऑल वी हियर. 3 चीज़ों कंपेयर किया गया उसको. एक तो एटर्नल स्टिलनेस, देन ब्राइट ब्लू स्काइज and then all we hear. ठीक है जी, I shall stop here. बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने हैं. मैं आपको डाउनलोड्स में इनकी पिक्चर्स भी सेंड कर दूँगी, आंसर्स की पिक्चर सेंड करूँगी. और बाकी आपने MCQs अच्छी तरह पढ़ लें, और जो है आपके जो सिनोनिम्स हैं उनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा. सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़.